नमस्कार दोस्तों, हमारी जो डीआरसी की केस सीरीज चल रही है, इसमें जो अगला केस रहने वाला है उसका केस नंबर है 31। केस का टाइटल है प्रिसीजन स्टील एंड इंजीनियरिंग वर्क्स वर्सेस प्रेमा देव निरंजन देव तायल। इस केस में सबसे पहले जो अपेलेंट था वो टेनेंट था, रेस्पोंडेंट लैंडलॉर्ड था। रेस्पोंडेंट जो है इसमें एचयूएफ था, हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली। इन्होंने 14(1) में जो बात करता है बोनाफाइड रिक्वायरमेंट की, पटिशन डाली एविक्शन की। मगर साथ में मैंने आपको बताया था इससे पहले वाली वीडियो में कि इस 14(1) को हमेशा 25B के साथ पढ़ा जाता है। तो जो अपेलेंट जो लैंडलॉर्ड है और जो टेनेंट है उसने अपना काउंटर एफिडेविट फाइल करने के लिए रेंट कंट्रोलर के पास डाला और उसने उसमें मेंशन किया कि पहली चीज़ जो मैंने ये प्रॉपर्टी रेंट पे ली थी ये रेजिडेंशियल पर्पस के लिए नहीं थी, ये कंपोजिट पर्पस के लिए थी। कंपोजिट मतलब रेजिडेंशियल प्लस कमर्शियल, पहली चीज़। और दूसरी चीज़ इसने बोला कि इनको बोनाफाइड रिक्वायरमेंट नहीं है, इनके पास मतलब रेस्पोंडेंट के पास जो लैंडलॉर्ड है और भी प्रॉपर्टी अवेलेबल है। इसका मतलब इन्हें उस प्रॉपर्टी की बोनाफाइड रिक्वायरमेंट नहीं है, तो इनका केस नहीं बनता। मगर रेंट कंट्रोलर ने इनके द्वारा जो एफिडेविट फाइल किया गया था, एफिडेविट मतलब WS रिटर्न स्टेटमेंट अगर आप कहना चाहो तो, ऑर्डर 37 में जो होता है CPC में, उसको नहीं माना गया और उसको रिजेक्ट कर दिया गया। तो ये अपील में गए तो सुप्रीम कोर्ट ने माना कि अगर एक टेनेंट विद इन प्रेस्क्राइब्ड पीरियड, विद इन प्रेस्क्राइब्ड फॉर्मेट अपना जवाब देता है, रिटर्न स्टेटमेंट देता है, अपना एफिडेविट फाइल करता है, तो रेंट कंट्रोलर की ड्यूटी बनती है कि उसको ऑन रिकॉर्ड लेके आए अगर ऐसा लगता है कि हाँ एक ये ट्राइबल इशू है। मगर इसको हमें ऑर्डर 37(1)(2) के साथ ही देखना पड़ेगा, ये सुप्रीम कोर्ट ने बोला। इस केस में मेजॉरिटी ओपिनियन भी आई थी और माइनॉरिटी ओपिनियन भी आई थी सुप्रीम कोर्ट की तरफ से। तो मेजॉरिटी ओपिनियन का मानना यही था कि जज साहब को, रेंट कंट्रोलर को अभी ये नहीं देखना कि जो अवरमेंट्स रेंट टेनेंट की तरफ से आ रही है वो सही है या गलत है। अगर उनको लगता है ट्राइबल इशू है, मैटर को आगे चलाया जा सकता है, तो उसको ऑन रिकॉर्ड ला के, और अगर लैंडलॉर्ड चाहे तो इसका भी काउंटर एफिट दे सकता है, जिसे हम रिजोंडर भी बोलते हैं, और इस केस को आगे बढ़ाया जा सकता है जो सेक्शन 25B में बोलता है अगर ऐसा लगता है रेंट कंट्रोलर को तो केस की जो प्रोसीडिंग्स है जल्दी से स्टार्ट कर देनी चाहिए। तो इस केस में सिर्फ इतना निकल के आया कि अगर टेनेंट के द्वारा विद इन प्रेस्क्राइब्ड पीरियड, विद इन प्रेस्क्राइब्ड टाइम अपना जवाब दिया जा रहा है, अपनी रिटर्न स्टेटमेंट दी जा रही है, अपना एफिडेविट फाइल किया जा रहा है सेक्शन 25B के अंदर, तो इसमें रेंट कंट्रोलर की ड्यूटी बनती है कि उसको ऑन रिकॉर्ड लेके आए और मैटर को ट्रायल किया जाए, ट्रायल प्रोसीड किया जाए। ऐसा नहीं किया जा सकता रेंट कंट्रोलर के द्वारा कि एविक्शन ऑर्डर पास कर दिया जाए और रेंट कंट्रोलर का जो डिसीजन होगा वो डिस्क्रिशनरी नहीं होगा। उनको एक रीज़न डिसीजन देना पड़ेगा क्यों उन्हें ऐसा लगा कि हम इसको रिकॉर्ड पे ना लेके आए। इस केस में सिर्फ इतना ही। धन्यवाद।